नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं, लेकिन इस बीच आरजेडी और कांग्रेस लगातार जेडीयू और बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी ये कह रहे हैं कि बिहार को थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ वो पीएम मोदी और अमित शाह पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक तरफ आपको ये भी बता दें कि जेडीयू में कांग्रेस के एक ऐसे नेता शामिल हुए हैं जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सिंह कांग्रेस के ये नेता माने जाते हैं जो अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं की अब परेशानी बढ़ने वाली है, जिसके बाद हमला वो और ज्यादा तेज कर रहे हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं, नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे, लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर हो गई है। बिल्कुल, देखिए विपक्षी पार्टी के लिए मुश्किल लगातार खड़ी हो रही है और इसलिए उनकी बौखलाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में कोई भी सीएम होगा तो तेजस्वी के लिए ही परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी लगातार बिहार में अपने आप को मजबूत कराए हैं, लेकिन तेजस्वी और कांग्रेस लगातार अपने आप को कमजोर कराए हैं। आपने डॉक्टर अजय सिंह का नाम लिया कि किस तरीके से कद्दावर नेता वो माने जाते हैं, कांग्रेस के जेडीयू में शामिल हो गए, और तो और उनके साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता हैं तकरीबन 100 की संख्या में, वो भी जेडीयू के अंदर शामिल होंगे। इस बात की जानकारी भी मिल रही है और इसीलिए कांग्रेस और आरजेडी की बौखलाहट देखने को मिल रही है, जब ये कहा जा रहा है कि थोपा हुआ सीएम दे रही है बीजेपी। यानी क्लियरिटी यही है कि इस वक्त तेजस्वी के लिए परेशानी खड़ी होगी और कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी होगी। अब बताते हैं क्यों परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, जेडीयू अपने आप को लगातार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, बिहार के अंदर अब इन्हीं का राज चलने वाला है, जबकि आरजेडी का राज पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है, क्योंकि आरजेडी लगातार इस कयास में तो बैठी हुई थी कि जेडीयू हमारे साथ गठबंधन करेगी और कैसे ना कैसे, क्योंकि देखिए अभी भी अगर उन 35 विधायकों की बात करें और नीतीश के विधायकों की बात करें तो थोड़ी थोड़ी बात बनती हुई उनको लग रहा है कि नजर आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब राज्यसभा के अंदर पहुंच रहे हैं नीतीश और अब सीएम कोई और होगा। इसलिए तेजस्वी बौखला रहे हैं, क्योंकि अब वो भी गुंजाइश खत्म हो गई है जो गठबंधन की तेजस्वी को नजर आ रही थी, और एक समय में तेजस्वी इस गठबंधन के आधार पर उप मुख्यमंत्री तक बन गए थे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार के हाथ में फैसला था, नीतीश कुमार लगातार पाला बदलते रहे और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। लेकिन अब वो संभावनाएं भी खत्म हो गई है कि तेजस्वी इस गठबंधन में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में तेजस्वी को कोई पद मिल सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि तेजस्वी हो या फिर कांग्रेस हो, वो लगातार इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है जेडीयू पर, बीजेपी पर, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए तेजस्वी यादव को या फिर राहुल गांधी को कि बिहार के अंदर उन्होंने काम किया है, बिहार के अंदर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है। आरोप बीजेपी पर, आरोप जेडीयू पर, आरोप सम्राट चौधरी पर, आरोप नीतीश कुमार पर, आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, आरोप कई बीजेपी के बड़े नेताओं पर। तो आप ऐसे ही आरोप लगाते रहे तो आरोपों से आपकी राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू को बीजेपी ने जकड़ लिया है और बीजेपी के एजेंट जो है वो जेडीयू में शामिल है, जो जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है। जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू हमेशा से किस तरीके से काम कर रही है वो देखने वाली बात होती भी है और दिखती भी है, क्योंकि आपने अभी भी देखा कि जब राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए थे और जब उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपने एक्स हैंडल पर डाला कि मैंने बहुत सालों तक सेवा की है, मैं करता रहूंगा, तभी आपने देखा कि कैसे समृद्ध यात्रा नीतीश कुमार की बिहार के अंदर निकल रही थी। नीतीश थमने वाले नहीं हैं। नीतीश ऐसे राजनेता हैं कि लोगों के साथ संवाद, लोगों के साथ जुड़ाव वो हमेशा से रहेंगे। वो बिहार के ऐसे जरूर दिल्ली चले गए या फिर राज्यसभा जा रहे हैं तो भी आप ये कह सकती हैं कि बिहार की जनता के साथ उनका जुड़ाव होगा। और तो और बड़ी बात ये कि कहीं ना कहीं तेजस्वी और कांग्रेस को ये कहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर जेडीयू की जिम्मेदारी निशांत कुमार को मिलती, जैसे आरजेडी की जिम्मेदारी लालू यादव ने तेजस्वी को दे दी है, तब तो बड़े सवाल होते। लेकिन जेडीयू को की जिम्मेदारी पूरी नीतीश के पास ही है, तो ऐसा सवाल करना बेतुका सा लगता है कि आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, जबकि जेडीयू की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पास है। और आप देखिए नीतीश कहीं ना कहीं जेडीयू को और मजबूत करेंगे, इसलिए हम देख रहे हैं कि आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता किस तरीके से शामिल जेडीयू के अंदर हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी कि हमारी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन तमाम जितने बड़े नेता हैं, चाहे फिर कांग्रेस के हों या फिर आरजेडी के हों, जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। और आप देखिए फैजल रहमान को जो जिम्मेदारी दी गई, अभी फैजल रहमान का इस्तीफा नहीं हुआ आरजेडी से,
हाँ, इस्तीफा वो जरूर दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें तोहफा देने का काम कर दिया। तो ऐसे कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, आरजेडी के जितने भी लीडर हैं, अगर वो इस्तीफा देने को राजी हैं तो कहीं ना कहीं इसी तौर पर कि उन्हें इनाम मिले, और इनाम नीतीश कुमार बखूबी उन्हें दे रहे हैं, जेडीयू दे रही है, और इसलिए वो उन खेमे में शामिल हो रहे हैं। जी सर, आज आपने बात कर दिया है तो आपको बता दें कि जिन कांग्रेस नेता ने जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके साथ कई और नेता, कई और कार्यकर्ता भी बीजेपी या फिर जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जेडीयू में ही वो शामिल होंगे, इस बात की पूरे पुख्ता जानकारी खुद डॉक्टर अजय सिंह की तरफ से दी गई है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम जेडीयू के लिए काम करेंगे क्योंकि कांग्रेस में हमें वो तवज्जो नहीं मिली। और तो और फैजल रहमान को आपने देख ही लिया कि नीतीश कुमार के साथ जब मुलाकात हुई तो मीडिया को थोड़ा हिंट जरूर दिया गया, पूरी बात तो उन्होंने नहीं कही, और वो भी यही हिंट देते हुए नजर आए कि आरजेडी में उन्हें वो जगह नहीं मिली जो कहीं ना कहीं मिलती है। और ये बात सबसे बड़े मुस्लिम और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आरजेडी में कहते रहे हैं, तो फैजल रहमान तो कहेंगे ही ये बात। तो देखिए, आरजेडी और कांग्रेस में इन नेताओं को वो जगह नहीं मिली है जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बीजेपी में कार्यकर्ता को उठाकर सीधे सीएम बना दिया जाता है, मोहन यादव तो एग्जाम्पल है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत देती है क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता ही एक व्यक्ति को सीएम बनाने का काम करता है। लेकिन आरजेडी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करते हैं, और अपने आरजेडी की वो बेइज्जती तो नहीं भूली होगी जो हमने बिहार चुनाव 2025 के दौरान देखा कि कैसे कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया गया, कैसे एक महिला नेता ने सवाल खड़े किए कि मुझसे करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं टिकट के लिए। तो आप जमीनी कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करेंगे, उनका जितना काम उन्होंने किया है उसका इनाम नहीं देंगे, और इनाम मत दीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी इज्जत तो करिए ना। कांग्रेस में इज्जत देखने को मिली, कांग्रेस के कई नेताओं ने भी सवाल खड़े किए, उन्होंने टिकट मांगे, लेकिन जयराम रमेश तक पर सवाल खड़े हो गए हैं। यानी आप देखिए कि कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर बड़े तमाम नेता हैं, आलाकमान तक पर वो सवाल खड़े कर दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पाए। तो कांग्रेस और आरजेडी की मिट्टी पलीद ही इसलिए हुई है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को इज्जत देना नहीं जानते। देखिए, अगर किसी भी कार्यकर्ता और नेता से अगर आप प्यार की भाषा बोलेंगे तो वो आपसे खुद ही प्यार करने लग जाएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे तभी कार्यकर्ता आपके लिए काम करेगा। अगर आप कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करेंगे, उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, तो दूसरी पार्टी में जाहिर सी बात है जाएगा। और नीतीश कुमार आम जनता से लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान करना जानते हैं, और हम बार बार कहते हैं 2005 के बाद से जो समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की हुई है उसमें किस तरीके से खेतों में जाकर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग तक बैठा ली, किस तरीके से आम लोगों के घर वो गए। इसलिए नीतीश कुमार को कहा जाता है कि आम जनता भी पसंद करती है, कार्यकर्ता से लेकर नेता पसंद करते हैं। और इसीलिए कांग्रेस के तमाम लीडर्स अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो जेडीयू में शामिल हो, और कैसे आरजेडी के बड़े लीडर्स भी अब दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं। उसमें फैजल रहमान का नाम सबसे ऊपर है। हाँ, अब तक अनुमान ये भी लगाए जा रहे थे कि सर आरजेडी नीतीश कुमार को मना रही थी कि एक बार फिर से वो गठबंधन कर ले और बिहार में एक बार फिर से वो अपनी सरकार बना ले, लेकिन अब कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो कुछ ही देर में इस्तीफा देने वाले हैं। आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार ने बोल दिया है, यानी कि तेजस्वी यादव का जो सपना था एक बार फिर से अधूरा रह गया। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी यादव ना घर के रहे ना घाट के रहे। आप अब देखिए कि आरजेडी में किस तरीके से सिर्फ फुटअव्वल लगातार हो रहा है, और आरजेडी में ना तो कोई तेजस्वी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अपनी खुद की बहन, अपने खुद के भाई उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर नेताओं की बात करें तो नेता तो पहले ही गुस्साए बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, तेजस्वी यादव हमारी सुनते ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई वो पूरी तरीके से गलत है, और उसी का परिणाम तेजस्वी यादव को इस वक्त मिल रहा है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की रणनीति भी पूरी तरीके से फेल रही। आपने बिहार चुनाव की वो तस्वीर तो देखी होगी जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव भी धार नहीं दे पाए अपनी रणनीति को, और राहुल गांधी भी अपनी धार नहीं दे पाए रणनीति को। और नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी भी आज बिहार में मुंह छिपाए घूमते नजर आते हैं। 5 सम्मेलन की खबर तो हम बता रहे थे कि राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, लेकिन राहुल गांधी वहां पर भी मुंह छिपाते नजर आए, वहां पर भी नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव सिर्फ मीडिया के सामने आते हैं, बाकी जगह उनका कोई आता पता नहीं होता। नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव सड़क पर उतर जाते हैं, पप्पू यादव लेट जाते हैं पुलिस की गाड़ी के सामने, लेकिन तेजस्वी यादव नदारद रहते हैं। वो तेजस्वी यादव जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है।
तो आप काम तो करिए, आप आम जनता के मन में विश्वास तो जगाइए, तभी तो आपके नेताओं में वो विश्वास जगेगा जिस कारण आप सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आप तो ऐसा अविश्वास पैदा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में, कि आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक खो देंगे। तो ये हाल कांग्रेस और आरजेडी का है, इसलिए वो जेडीयू में जा रहे हैं, इसलिए उनके नेता इस वक्त काफी गुस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार जेडीयू पर हमलावर हुए जा रहे हैं वो लोग, और ये सवाल उठा रहे हैं कि बिहार को एक बार फिर से थोपा हुआ मुख्यमंत्री मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।